हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजा और रंक का तीसरा भाग लेके हम हाजिर हैं। उम्मीद है आपको पहले वाले दोनों भाग बहुत अच्छे लगे होंगे। शुरू करते हैं। गहने छीन लेता है। अब भिखारी के पास सिर्फ धोती ही बची थी। चोरों ने सब कुछ लूटने के बाद उसे एक पेड़ से बांध दिया और उससे पूछने लगे कि वह कहाँ का राजा है। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें मारकर कहीं फेंक देंगे। भिखारी ने चोरों से कहा कि वह राजा नहीं है। मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी कर पहन लिए थे। वह राजा अपने जीवन से दुखी है और जंगल में खाने के लिए भटक रहा है। चोरों ने उसे बोला कि वह नाटक कर रहा है। उन्होंने फिर से उससे पूछा कि तुम कहाँ के राजा हो। भिखारी ने चोरों को बताया कि वह राजा राय प्रताप है, जो सूरतगढ़ का राजा है। उसका भाई राय बहादुर उसके राज्य का मंत्री है। वह अभी जंगल में आराम कर रहा है। लेकिन चोरों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उधर जब राजा की नींद खुलती है तो वह भिखारी को बोलता है। उसने अपने सामान को देखा तो उसके पास सिर्फ एक पोटली ही होती है जिसमें उस भिखारी का कुछ सामान होता है। दूसरी तरफ वे चोर सूरतगढ़ के राजा के महल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो राजा के भाई बहादुर से वह कहते हैं कि उनके पास उनका भाई है। अगर वो उसे जिंदा बचाना चाहता है तो उसके लिए उन्हें 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। यह सुनकर राय बहादुर ने बोला, इसके लिए तुम्हें मेरे भाई को मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल लाना होगा, तभी हम तुम्हें सोने के 3000 सिक्के देंगे। चोर उस भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल लाते हैं और उसे राय बहादुर के हवाले कर देते हैं। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन हुआ कि वह उसका भाई ही है। उसने सोचा कि अब वो इसे मारकर खुद राजा बन जाएगा। लेकिन जब उसने भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया तो वह गुस्सा हो गया। उसने चोरों को कहा कि मुझे पता था कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह आदमी मेरा भाई नहीं है। हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं। मेरे भाई को पकड़ कर लाओ। अगर नहीं लाए तो तुम सबको गोली मार देंगे और अगर जहां से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। यह सुनकर सभी चोर बहुत डर गए और मौका मिलते ही वहां से भाग गए। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम सही थे। अब हमें बताओ वह असली राजा कहाँ पर है, फिर हम तुम्हें भी फिरौती के धन में से हिस्सा देंगे। भिखारी ने बताया कि उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा उन्हें नहीं मिला। वही नींद से जागने के बाद जब राजा को भिखारी की सारी हरकत समझ आती है तो उसे बहुत दुख होता है। उसने सोचा कि अब उसे कहीं जाकर अपने खाने के लिए इंतजाम करना होगा, वरना वह भूख से ही मर जाएगा। कई दिनों तक राजा भूखा प्यासा ही चलता रहा और रूखा सूखा जो मिलता वही खा लेता। चलते चलते राजा को एक हफ्ता हो गया था। उससे याद आया कि उसके पास एक पोटली है जो भिखारी उसी के पास भूल गया था। वह उस पोटली को खोलता है तो उसमें उसे सन्यासियों के कपड़े मिलते हैं। राजा ने सन्यासी वाले कपड़े पहन लिए। वह जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। इसके बाद आपको ये कैसा लगा आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। कुछ ही दिनों में हम भाग 4 लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।